जब एक कैदी की आखिरी सांसें पूरे न्यायतंत्र पर एक सवालिया निशान बन गईं, जब एक मरता हुआ इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह राज खोल गया जिसने पुलिस से लेकर अदालत तक हर उस चक्रव्यूह को हिलाकर रख दिया जिसमें वह 3 साल से फंसा हुआ था। यह कहानी है विशाल शुक्ला की, जो एक हत्या के झूठे आरोप में जेल की सलाखों के पीछे था। लेकिन जब मौत उसके सिरहाने आ खड़ी हुई तो उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसमें एक बड़े अधिकारी से लेकर पुलिस तक सभी शामिल थे। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी अपना नाम साफ करना, अपने परिवार का सम्मान वापस दिलाना। सुनिए कैसे एक जेल अधीक्षक ने एक मरते हुए कैदी के वादे को निभाया, कैसे एक पेन ड्राइव में छिपी आवाज ने पूरे केस को पलट दिया, और कैसे धमकियों और रिश्वत के जाल को तोड़कर आखिरकार न्याय ने विजय पाई। यह सिर्फ एक केस की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की जांच की कहानी है जिस पर हम सभी को भरोसा होता है। पेश है कैदी की एक अनसुनी आखिरी ख्वाहिश, जिसने पूरे जेल सिस्टम को हिला दिया की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक केंद्रीय कारागार के हॉस्पिटल वार्ड में शांति थी। रात के 10 बजे थे। कैदी नंबर 4873 विशाल शुक्ला 42 वर्ष अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे लिवर सिरोसिस की अंतिम अवस्था थी और डॉक्टरों ने उसके जीवन के कुछ ही दिन बताए थे। उसके बगल की बेड पर एक नया कैदी, एक युवा लड़का रोहित 22 वर्ष था, जिसे अस्थमा के दौरे के बाद भर्ती किया गया था। अचानक विशाल ने एक जोरदार खांसी शुरू की। खांसी के साथ खून आने लगा। रोहित ने तुरंत नर्स को आवाज लगाई। जब नर्स और वार्ड बॉय आए तो विशाल की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसने नर्स की बांह पकड़ी और कमजोर आवाज में कहा, मुझे जल्दी जेल अधीक्षक साहब से बात करनी है, बहुत जरूरी है, एक राज बताना है। नर्स ने तुरंत फोन किया। जेल अधीक्षक राजीव रंजन घर से निकले और आधे घंटे में अस्पताल पहुंचे। विशाल अब और कमजोर हो चुका था, लेकिन होश में था। जेल अधीक्षक ने स्टेथोस्कोप निकाला जिसमें छिपा हुआ वॉइस रिकॉर्डर चालू था। बोलो विशाल, क्या बात है? विशाल ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, साहब, मैं 3 साल पहले विकास मेहता की हत्या के केस में फंसा था। मैंने वो हत्या नहीं की। असली हत्यारा वो है जो आज भी आजाद घूम रहा है, और वो तुम्हारे सिस्टम का ही हिस्सा है। यह कहते कहते विशाल फिर खांसने लगा। डॉक्टरों ने उसे तुरंत ऑक्सीजन लगाई। जेल अधीक्षक के चेहरे पर गंभीरता थी। विशाल ने फिर आंखें खोलीं और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरा नाम साफ हो, मेरी बीवी और बच्चे का सम्मान वापस मिले। मैं ये सबूत दे सकता हूं, लेकिन मुझे वादा करो, मेरी बात सुनोगे? विशाल की आंखों में एक अंतिम चमक थी। जेल अधीक्षक ने सिर हिलाया। वादा करता हूं। अगली सुबह 5:30 बजे विशाल शुक्ला की मृत्यु हो गई। उसकी आखिरी इच्छा और उसका आधा अधूरा इल्जाम जेल अधीक्षक राजीव रंजन के लिए एक बोझ बन गया। जेल अधीक्षक राजीव रंजन एक ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने विशाल शुक्ला के पुराने केस की फाइल निकलवाई। 3 साल पहले एक छोटे से व्यवसायी विकास मेहता 40 वर्ष की हत्या उसके अपने दफ्तर में कर दी गई थी। हत्या के समय वहां सिर्फ 2 लोग थे, विकास मेहता खुद और विशाल शुक्ला जो उसका अकाउंटेंट था। पुलिस को वहां से हत्या का हथियार, एक लोहे का स्टैचू मिला था जिस पर विशाल के उंगलियों के निशान थे। विशाल के कपड़ों पर विकास का खून लगा था। केस सीधा साधा लग रहा था। विशाल ने कोर्ट में भी अपना अपराध कबूला था। फिर आज वह क्यों कह रहा था कि वह निर्दोष है? राजीव ने पाया कि विशाल की पत्नी अनिता शुक्ला 38 वर्ष उसके कैद होने के बाद अपने मायके चली गई थी। उनका एक बेटा था जो अब 10 साल का था। राजीव ने अनिता से मिलने का फैसला किया। अनिता से मिलकर राजीव को पहला झटका लगा। वह नहीं मान रही थी कि उसके पति ने अपनी निर्दोषता का दावा किया है। वो झूठ बोल रहा होगा, उसने कहा। आंखें नीची किए हुए, उसे सजा हो गई थी। उसने सब कुछ मान लिया था। अब क्यों ये सब? लेकिन राजीव ने अनिता की बॉडी लैंग्वेज में डर देखा। वह कुछ छिपा रही थी। दूसरी ओर राजीव ने विशाल के उस रात हॉस्पिटल वार्ड में रूममेट रोहित से बात की। रोहित ने कहा,
वो बहुत परेशान रहता था। कहता था कि उसने एक बड़े आदमी को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है। एक रात उसने कहा था, अगर मैं बोल देता तो मेरी बीवी बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती। मैंने सोचा, बुखार में बकवास कर रहा है। यह एक नया सुराग था, धमकी। राजीव ने विकास मेहता के हत्या केस की फिर से जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि उस दिन दफ्तर में एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, विकास का एक क्लाइंट रवि बजाज। लेकिन रवि बजाज का बयान कहीं नहीं मिला, फाइल में उल्लेख तक नहीं था। जब राजीव ने उस वक्त के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन सिंह से बात करनी चाहिए तो पता चला कि वह 2 साल पहले ही रिटायर हो गए थे और 6 महीने पहले उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बहुत सुविधाजनक। राजीव रंजन को अब यकीन हो गया था कि विशाल सच कह रहा था। उन्होंने एक रणनीति बनाई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि विशाल शुक्ला ने मरने से पहले कुछ सबूत छिपाए थे और वे उनकी तलाश कर रहे हैं। यह एक चारा था। चारा काम कर गया। अगले ही दिन अनिता शुक्ला जेल अधीक्षक के दफ्तर में बुरी तरह कांपती हुई पहुंची। उसने एक पुराना सीलबंद लिफाफा दिया। यह विशाल ने 3 साल पहले मुझे दिया था। कहा था कि अगर उसकी जेल में मौत हो जाए तो इसे मीडिया को दे देना, लेकिन उन लोगों ने धमकाया था। कहा था कि अगर यह सबूत किसी को दिखाए तो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिफाफे में एक पेन ड्राइव था। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में 2 लोगों की आवाजें थीं। एक थी विशाल की, डर के मारे कांपती हुई। दूसरी एक और आवाज थी, ठंडी और धमकी भरी। वह आवाज कह रही थी, तुम्हारी बीवी और बच्चा हमारे कंट्रोल में है। अगर तूने यह हत्या अपने ऊपर नहीं ली तो तेरा पूरा खानदान खत्म। और हां, पुलिस में हमारे लोग हैं, कोर्ट में भी। तू चुप रहा तो तेरे घर वालों को हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। यह दूसरी आवाज। राजीव रंजन ने इसे पहचान लिया। यह आवाज थी उनके अपने सीनियर जिला कारागार के पूर्व अधीक्षक और अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य श्री ओमकार सिंह की। ओमकार सिंह एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। विशाल के केस की सुनवाई उसी जिले में हुई थी जहां ओमकार सिंह उस समय जेल अधीक्षक थे। राजीव ने तुरंत एक गुप्त जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि हत्या हुए विकास मेहता एक बिल्डर थे और ओमकार सिंह के भाई को उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन विकास ने बाद में पता लगाया था कि ओमकार सिंह का भाई घटिया सामान का इस्तेमाल कर रहा था। विकास ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। यही हत्या की वजह थी। ओमकार सिंह के भाई ने विकास को मार डाला था और ओमकार सिंह ने अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करके उस वक्त के इंस्पेक्टर मोहन सिंह को रिश्वत देकर सारा आरोप एक मासूम अकाउंटेंट विशाल शुक्ला पर मढ़वा दिया था। विशाल को धमकाया गया था कि अगर वह चुप रहा तो उसके परिवार को पैसे मिलेंगे और अगर बोला तो उसका परिवार खत्म हो। राजीव रंजन के पास अब ऑडियो सबूत था, लेकिन ओमकार सिंह एक ताकतवर व्यक्ति था। राजीव ने सीधे राज्य के डीजी पुलिस और जेल मंत्री को पत्र लिखा, सारे सबूतों के साथ। उन्होंने मीडिया को भी सूचित किया ताकि दबाव बने। एक रात ओमकार सिंह ने राजीव को फोन किया। राजीव, यह सब बंद करो, तुम्हारी करियर की चिंता नहीं है, यह एक मर चुके कैदी की बकवास है। राजीव ने जवाब दिया, सर, उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका नाम साफ हो और मैंने उसे वादा किया था। ओमकार सिंह ने धमकी दी, लेकिन राजीव अडिग रहे। जांच शुरू हुई। ओमकार सिंह के भाई को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहन सिंह को भी ओमकार सिंह ने ही रिश्वत दी थी। मोहन सिंह की मौत हार्ट अटैक भी संदिग्ध लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा जांची गई और पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि ओमकार सिंह को डर था कि कहीं वह कबूल न कर ले। ओमकार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। ऑडियो रिकॉर्डिंग, अनिता का बयान, रोहित का बयान और वित्तीय लेन देन के सबूतों ने एक मजबूत केस बनाया। विशाल शुक्ला का नाम साफ कर दिया गया। कोर्ट ने उसे मरणोपरांत बरी कर दिया। राज्य सरकार ने अनिता और उसके बेटे को मुआवजा दिया। जेल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया। अब हर गंभीर रूप से बीमार कैदी की बात सुनने
और रिकॉर्ड करने का एक प्रोटोकॉल बनाया गया। कई पुराने केसों की समीक्षा शुरू हुई। राजीव रंजन को उनकी निडरता के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान यह था कि जब अनिता और उसका बेटा उनसे मिलने आए तो उस लड़के ने कहा, अंकल, अब स्कूल में सब कहते हैं कि मेरे पापा बहादुर थे, वो बेगुनाह थे। ये कहानी सिर्फ एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें कई बार निर्दोष फंस जाते हैं, और उन कुछ ईमानदार लोगों की कहानी है जो सिस्टम के भीतर रहकर ही उसकी गलतियों को सुधारते हैं। यह याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे कमजोर आवाज जो जिंदगी की आखिरी सांसों में छुपी होती है, वही सबसे बड़ा सच उजागर कर सकती है। और एक वादा, चाहे वह एक मरते हुए इंसान से किया गया हो, उसे निभाना ही असली इंसानियत है।